Hello, my dear young fellow and my dear friends, my scholars. Thank you for your support and cooperation and watching my channel. And you are most welcome in my channel, Nayab Thoughts in English. प्लीज़ लाइक का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और माई सेल्फ रेनू और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 8 हनी ड्यू चैप्टर नंबर 6. दिस इज़ जॉडीज़ फोन एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द चैप्टर. ये चैप्टर को अच्छे से समझने में बहुत हेल्प करते हैं और ये ऑल्सो दे ऑल कम इन द फॉर्म ऑफ MCQ इन योर एग्जामिनेशन. लेकिन मैंने इसे MCQ के फॉर्म में नहीं दिया, इसको मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिया है ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी हेल्प हो सके. नाउ क्लास 8 हनी ड्यू चैप्टर नंबर 6. दिस इज जॉडीज फोन कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द चैप्टर नंबर 1. जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन. जॉडी ने अनुमति दे दी, उसके विचार बार बार उस फोन बेबी डियर की ओर जा रहे थे. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. और वो फ़ोन का विचार अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था, बेबी डियर का विचार अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था. ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स. और उसके दिमाग उसको उसके का जो विचार था फ़ोन का वो सपने में भी आता कि इन हिज आर्म्स की उसने उसको अपने हाथ में पकड़ रखा है, सपने में उसे आता. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल. और वह टेबल के पास से गुजरा एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड. और अपने फादर के बिस्तर के बराबर में गया. पेनी ले एट रेस्ट. और पेनी जो कि उसकी मदर है वह आराम कर रही थी. नाउ जॉडीज माइंड वॉज ऑक्यूपाइड बाय द थॉट whose thought it was. जॉडी का दिमाग पूरी तरह से घिरा हुआ था इस विचार से. यह विचार किसका था? इट वॉज फॉन्स थॉट. ये उस बेबी डियर का विचार था जिसकी मदर डो को फीमेल डियर को जॉडी ने मारा था अपने फादर की को सेव करने के लिए, क्योंकि उसके फादर को रेटल स्नेक ने काटा था. और अपने फादर को बचाने के लिए उसने डो को फीमेल डियर को मारा था, जिससे उसका फीमेल और लीवर लेकर अपने फादर के पॉइजन के इफ़ेक्ट को उसने हटाया था. नाउ नंबर 2. वाई वॉज जॉडी annoyed? जॉडी परेशान क्यों था? ही वॉज annoyed बिकॉज ही हैड किल्ड द डो टू सेव हिज फादर्स लाइफ. वह परेशान था क्योंकि उसने डो को मारा था अपने फादर को बचाने के लिए. बट इट्स लोनली फॉन वॉज स्टिल इन द फॉरेस्ट. लेकिन उसका एक छोटा सा अकेला बच्चा अभी भी जंगल में अकेला था. नंबर 2. इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा. कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा पा. उसको रेज का मतलब यहाँ पर पालन पोषण करना है. इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स. जल्दी ही अगर मैं उस बच्चे को यहाँ ले आऊँगा तो जल्दी ही वो बच्चा पत्तियाँ और एकॉर्न ओक के वृक्ष का जो फल है उसे खाने लगेगा. यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज. तुम अपनी उम्र के लड़कों से ज़्यादा समझदार हो. उसके फादर ने जॉडी की प्रेज़ करते हुए, प्रशंसा करते हुए कहा. वी टुक इट्स मदर. हमने इसकी माँ की ज़िंदगी ले ली. एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम. और हम अब इसको दोष नहीं दे सकते. हु इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द पैसेज. किसको जो है वो डिस्कस किया जा रहा है इस पैसेज में? फ़ोन इज़ बीइंग डिस्कस्ड. फ़ोन के बारे में बात की जा रही है इस पैसेज में. हाउ डिड पाप प्रेज जॉडी. उसके फादर जॉडी की प्रशंसा कैसे करते हैं? ही प्रेज जॉडी एंड टोल्ड दैट ही वॉज स्मार्टर देन अदर बॉयज़. और जॉडी की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि वो अपने उम्र के लड़कों से ज़्यादा ही समझदार है. हु इज़ द मदर हेयर. यहाँ पर किसकी मदर की बात हो रही है? इट इज़ फोन्स मदर. ये फ़ोन की मदर की बात हो रही है. पासेज नंबर 3. पासेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. और ये हमारे लिए बहुत ही अनग्रेटफुल होगा कि हम उस बच्चे को भूखा मरने के लिए छोड़ दें. डॉक विल्सन सैड. डॉक विल्सन ने कहा दैट इज़ राइट मैम. ये तो बिल्कुल सही है मैम. मैम यहाँ कौन है? मैम है जॉडी की मदर पेनी. नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री. और इस संसार में कोई भी चीज़ मुफ्त की नहीं आती. द बॉय इज़ राइट. लड़का सही कहता है. यहाँ बॉय कौन है? जॉडी. एंड हिज डैडी इज़ राइट. और उसके डैडी भी सही कहते हैं. क्या सही कहते हैं? कि हमें उस छोटे से फ़ोन को मरने के लिए जंगल में नहीं छोड़ना चाहिए.
हाउ इज़ जॉडी एंड हिज पा राइट अकॉर्डिंग टू डॉक विल्सन? जॉडी और उसके पा डॉक विल्सन के अनुसार कैसे सही हैं? दे वर राइट बिकॉज दे हैड स्नैच्ड फॉन्स मदर। वे सही हैं क्योंकि उन्होंने फ़ोन की मदर की लाइफ ले ली थी। नो बडी वुड बी देयर टू फीड इट। जंगल में कोई नहीं था जो कि उस बच्चे को भोजन करा सके। What is the logic given by Doc Wilson to convince Penny? पेनी जॉडी की मदर को कन्विंस करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए डॉक विल्सन ने क्या तर्क रखा? ही टोल्ड, उन्होंने कहा, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। इस संसार में कोई भी चीज़ मुफ्त की नहीं आती। वॉट हैपन टू जॉडीज फादर? जॉडी के फादर को क्या हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, ये आपको शॉर्ट भी में भी इंपॉर्टेंट है। नाउ ही वॉज बिटन बाय रेटल स्नेक, कि वो फॉरेस्ट में जा रहे थे और उन्हें रेटल स्नेक एक अमेरिकन पॉइजन स्नेक होता है, उसने काट लिया था। नंबर 4, वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा हुआ। कौन जिंदा हुआ? फोन। हाउ यू नो इट इज़ अ ही? और मिलविल ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि वो एक मेल डियर है? द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, और उसके जो स्पॉट्स हैं वो सारे एक लाइन में हैं। ऑन अ डो फोन, और जो कि डो का जो फोन है, पासेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। और फादर ने कहा कि डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं इनके जितने भी डॉट्स होती हैं, जो मेल और फीमेल डियर के जो डॉट्स होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होती हैं। नाउ हाउ डिड जॉडी रिकॉग्नाइज द फोन? जॉडी उस बेबी डियर के बच्चे को कैसे पहचानेगा? ही न्यू दैट द स्पॉट्स ऑफ द फोन वर ऑल इन अ लाइन। और जॉडी जानता है कि जो फ़ोन है उसके जितने भी स्पॉट्स हैं वो सारे एक लाइन में हैं। द फोन वॉज मेल और फीमेल? फोन मेल है या फीमेल? इट वॉज मेल। यह एक नर हिरन है। वट डज वी रेफर टू? यहाँ पर वी कौन कौन है? यहाँ पर वी है जॉडी और मिलव्हील जो कि उसे घोड़े पर बैठाकर जंगल में ले गया है। नंबर 5, देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। और तब बजर्ड एक मांस खाने वाले पक्षी होती हैं जिन्हें वल्चर भी कहा जाता है। वो एकदम पंख फड़फड़ाते हुए, हवा में पंख फड़फड़ाते हुए जॉडी के सामने आ गए। जैसे ही जॉडी जो है उस बच्चे को लेकर के और झाड़ियों में से निकल कर आया। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, और वो मैदान में से निकल करके ओक के पेड़ के नीचे आ गया। बजर्ड सेट इन अ सर्कल, ये वल्चर मांस खाने वाले पक्षी घेरा बना करके बैठे थे। अराउंड द कैरकस ऑफ द डो, उस डो की मादा हिरन के मृत शरीर के कैरकस मीनिंग डेड बॉडी के आसपास बैठे थे। वट वॉज द डेंजर फेस्ड बाई जॉडी? जॉडी ने कौन से खतरे का सामना किया? एज ही केम आउट फ्रॉम द बुशेस, जैसे ही वो झाड़ियों से बाहर निकला, ही सॉ बजर्ड और वल्चर बिफोर हिम, उसने अपने आगे मांस खाने वाले पक्षियों को सामने देखा। वट वर द बजर्ड डूइंग? बजर्ड क्या कर रहे थे? दे वर सिटिंग इन अ सर्कल, वह घेरे में बैठे थे। अराउंड द डेड बॉडी ऑफ द डो, मादा हिरन के मरे हुए शरीर के आसपास बैठे थे। मीनिंग ऑफ कैरकस, कैरकस का मतलब मृत शरीर, डेड बॉडी। नंबर 6, ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड, और जॉडी को डर था कि जो फ़ोन है वो ठोकर मारेगा और चिल्लाएगा एट साइट, जैसे ही वो देखेगा, एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, जैसे ही उसे अपनी मदर की सुगंध आएगी और अपनी मदर को देखेगा तो पहचान जाएगा और वो फिर जॉडी की गोद में उसको ठोकर मारेगा और चिल्लाएगा। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, उसने मैदान से हटकर अपने रास्ते को, कहाँ पर? थिकेट का मतलब गहन झाड़ियों में अपनी जगह अपना रास्ता बनाया। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन, और इस बोझ को लेकर के, फ़ोन को गोद में लेकर के झाड़ियों के बीच से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वट वॉज द फियर ऑफ जॉडी? जॉडी का क्या डर था? ही वॉज अफ्रेड इफ़ द फोन वुड सी इट्स मदर, उसे डर था कि यदि फ़ोन अपनी माँ को देख लेगा, इट वुड ब्लीट एंड किक, वह चिल्लाएगा और ठोकर लगाएगा। वट वॉज जॉडीज बर्डन? जॉडी का बोझ क्या था? ही वॉज कैरिंग फोन, इट वॉज हिज बर्डन, उसने फ़ोन को उठा रखा था, यही उसका बोझ था। हाउ डिड जॉडी मेक हिज वे? जॉडी ने अपना रास्ता कैसे बनाया? ही मेड हिज वे थ्रू द थिक बुशेस, उसने अपना रास्ता गहन झाड़ियों के बीच से बनाया। नंबर 7,
हिज आर्म्स बिगिन टू एक, उसकी बाजुएं फ़ोन को उठाए हुए दर्द होने लगीं। ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, इसलिए वह दोबारा रुकने के लिए बाध्य हो गया। वेन ही वॉकड ऑन, और जैसे ही वह चला, द फ़ोन फॉलोड हिम एट वंस, फ़ोन भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने फ़ोन को ज़मीन पे रख दिया। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, और उसने चलने दिया उस फ़ोन को थोड़ी सी दूरी तक। देन पिक्ड इट अप अगेन, और फिर दोबारा उसे गोद में उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, घर तक के पहुँचने की दूरी न के बराबर थी। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, वह पूरा दिन चला था और अब रात में भी रात हो चुकी थी। वाई वॉज जॉडी फोर्स टू स्टॉप, जॉडी जो रुकने के लिए मजबूर क्यों हुआ। ही वॉज कैरिंग द फोन, उसने बेबी डियर को उठा रखा था। देयर वॉज पेन इन हिज आर्म्स, उसकी बाजुएं दर्द कर रही थीं। सो बच्चे इसे ठीक कर लेंगे आप। सो ही वॉज फोर्स टू स्टॉप, और इसीलिए वो रुकने के लिए मजबूर हो गया। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉडी वॉज एग्जॉस्टेड वाई, जॉडी बुरी तरह थक कर चूर था क्यों। जॉडी वॉज एग्जॉस्टेड बिकॉज ही हैड वॉकड होल डे एंड नाइट, जॉडी जो था बुरी तरह थक चुका था क्योंकि वो पूरा दिन और अब रात में भी चल रहा था। When he left the phone on ground, जैसे ही उसने बेबी डियर को ज़मीन पर छोड़ा, एंड वॉकड, और चला, डिड द फोन फॉलो हिम, क्या फ़ोन ने भी उसका पीछा किया। येस द फ़ोन फॉलोड हिम, हाँ फ़ोन ने भी उसका पीछा किया, क्योंकि एक बार अगर कोई फ़ोन को गोद उठा ले और फिर उसे छोड़े तो फ़ोन जो बेबी डियर होता है वो ले जाने वाले का पीछा करता है। नाउ नंबर 8, देन ही हैड एन आइडिया ही वुड वॉक इन टू द हाउस, और तब जॉडी को एक विचार आया जैसे ही वो घर पहुंचा, इन टू पैनीज बेडरूम, कि वो सबसे पहले जाएगा पैनी के बेडरूम में, अपनी मदर के बेडरूम में जाएगा, जिससे कि फ़ोन भी उसके पीछे पीछे आएगा। विद द फ़ोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, बट एट द स्टेप्स द फ़ोन बाल्कड एंड रिफ्यूज टू क्लिम देम, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंचा, फ़ोन जो है वो धीमे धीमे मिमियाने लगा और उसने मना कर दिया सीढ़ियाँ चढ़ने से, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा था। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, जॉडी ने उस फ़ोन को उठाया और अपने फादर के कमरे में चला गया। पेनी ले विद क्लोज्ड आइज, उसकी मदर आंखें बंद करके लेटी थी। विच आइडिया स्ट्रक जॉडी, क्या विचार जॉडी के दिमाग में आया। जॉडी हैड एन आइडिया दैट ही वुड फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू हिज मदर्स बेडरूम, जॉडी के दिमाग में विचार आया कि वो सबसे पहले अपनी मदर के बेडरूम में जाएगा। विद द फ़ोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, जिससे वो फ़ोन भी उसके पीछे पीछे आएगा। वॉट डिड द फ़ोन डू, फ़ोन ने क्या किया। द फ़ोन रिफ्यूज़ टू क्लिम द स्टेप्स, फ़ोन ने सीढ़ियाँ चढ़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वो बहुत छोटा बेबी डियर है। नंबर 3, वेयर डिड जॉडी टेक फ़ोन टू, और जॉडी फ़ोन को लेकर कहाँ गया। ही टुक फ़ोन टू हिज फादर्स रूम, और वो फ़ोन को अपने फादर के कमरे में ले गया। नंबर 9, he dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth, और जॉडी ने अपनी उंगलियों को दूध के अंदर भिगोया और उसे ठूंस दिया फ़ोन के बिल्कुल मुलायम गीले मुंह में। sucked it greedily, और जो फ़ोन है उसे बहुत ही लालच से चूसने लगा। when he withdrew them, और जैसे ही जॉडी ने अपनी उंगलियां मुंह से बाहर निकाली, it bleated frantically and butted him, और उसने वह मिमियाने लगा, पागलों की तरह चिल्लाने लगा, और उसने जॉडी को हिट भी किया। क्यों, क्योंकि फ़ोन बहुत भूखा था ना। हाउ डिड जॉडी फीड द फ़ोन, जॉडी ने फ़ोन को भोजन कैसे कराया। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, उसने दूध में अपनी उंगलियां भिगोईं, एंड पुट देम इन फ़ोन्स माउथ, और फ़ोन के मुंह में उसने डाल दी। इट सक्ड ग्रीडली, और जो फ़ोन है उसको बड़ी ही लालच से चूसने लगा। When Jody took out his fingers, जैसे ही जॉडी ने अपनी उंगलियों को बाहर निकाला, what was the reaction of the phone, फ़ोन का क्या रिएक्शन था। He bleated frantically, वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा क्योंकि भूखा था इसलिए। Now meaning of butted, बटेड का क्या, हिट विद द हेड, और सर से मारना। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां निकाली वो जॉडी को सर से मारने लगा कि दोबारा उसको मिल्क जो है वो फीड कराया जाए। नंबर 10,
It was ecstasy to feel its tongue against his hand. ये बहुत ही आनंद की बात थी. Ecstasy meaning great happiness, कि वो उसकी जीभ जो थी वो जॉडी की उंगलियों में लगी. ये इससे जॉडी को बड़ी खुशी हुई. Its small tail flicked back and forth. उसकी छोटी सी पूंछ ऊपर नीचे उठकर हिलने लगी. The last of the milk vanished. और दूध का अंतिम कतरा भी गायब हो गया in a swirl of foam. और वह झाग के फॉर्म रूप में गोल गोल घूम करके ख़त्म हो गया. गड़गलिंग, और गड़गड़ की आवाज़ धीमे धीमे बर्तन में आने लगी. वट वॉज द रिएक्शन ऑफ द फोन. बच्चे वॉट की स्पेलिंग ठीक कर लेंगे आप. वट वॉज द रिएक्शन ऑफ द फोन. फोन का क्या रिएक्शन था व्हेन ही वॉज कंटेंटेड, जब वो पूरी तरह से उसकी भूख शांत हो गई. ही फ्लिक्ड हिज टेल बैक एंड फोर्थ. वह अपनी पूंछ ऊपर नीचे हिलाने लगा. हाउ वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ मिल्क लुकिंग. हाउ HI हो गया है, ओ कर लेंगे आप. और लास्ट पार्ट जो मिल्क का था वो कैसा लग रहा था. इट वॉज लुकिंग ए swirl ऑफ फोम. और ये बिल्कुल झाग का एक छोटा सा swirl, गोल घेरा लग रहा था. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, what delighted जॉडी. जॉडी को किस बात से खुशी मिली. टू फील इट्स टंग ऑन हिज हैंड. और अपने हाथ पर उसकी जीभ को जैसे ही जॉडी ने महसूस किया, और तब जो है वो उसको बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जॉडी बहुत सेफली जंगल से उस बेबी डियर को ले आया था, जो कि मदरलेस डियर था, और जो कि बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल महसूस कर रहे थे जॉडी और उसके फादर. और अब उसको घर पे लाके वही लव एंड अफेक्शन और एडमिरेशन उसको मिलेगा. अब जो भी उनका उनके उनके इनर सेल्फ में जो उनको सिन महसूस हो रहा था, पाप महसूस हो रहा था, नाउ इट वॉज वॉश्ड अवे. नाउ दे वर नो मोर कल्प्रिट. अब वह अपराधी महसूस नहीं कर रहे थे, अब उन्हें खुशी हो रही थी. दिस इज़ वेरी टचिंग एंड इमोशनल स्टोरी. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, because my channel is new and it needs growth. And please like and share, please subscribe my channel. And next video तक के लिए बच्चे, good luck and goodbye.